Hello students, today we will be solving problem number 1.11 of IE Irodov. The given problem is two particles move in a uniform gravitational field with an acceleration g. At the initial moment, the particles were located at one point and moved with velocities v1 equals to 3 meter per second and v2 equals to 4 meter per second horizontally in opposite directions. Find the distance between the particles at the moment when their velocity vectors become mutually perpendicular. तो गिवन प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से प्रोसीड करेंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे, इसके लिए पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। गिवन प्रॉब्लम में दो पार्टिकल हैं और यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में दोनों पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है कुछ इस तरीके से। एक पार्टिकल को 3 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे पार्टिकल को 4 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। सिंस इसका वेलोसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस वेलोसिटी, तो इसका ट्राजेक्टरी कुछ बड़ा होगा कंपेयर टू दिस, इसलिए हम लोग इसके पैराबोलिक पाथ को थोड़ा छोटा बनाए हैं और इसके पैराबोलिक पाथ को थोड़ा लार्जर वे में दिखाएं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब इन दो पार्टिकल्स का वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, कहने का मतलब है कि इसका जो वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट पे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे कुछ इस डायरेक्शन में होगा अलोंग टेंजेंट, इसी तरह से इसका वेलोसिटी किधर होगा, अलोंग द टेंजेंट होगा। तो जब इन दो वेलोसिटी को हम लोग ड्रॉ करेंगे किसी पॉइंट पे एक साथ, तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन में ये कंडीशन मेंशन किया गया है कि जब इन दोनों का वेलोसिटी इस पाथ पे और इस पाथ पे किसी समय पे परपेंडिकुलर हो जाए, तब इन दो पार्टिकल्स के बीच में कितना दूरी था ये पता करना है। क्लियर है? इसमें एक बार फिर से क्वेश्चन में रिपीट करते हैं कि जब इन दो पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट करेंगे तो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इन दो पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी है इस ट्राजेक्टरी पे वो परपेंडिकुलर हो जाए, तब उस कंडीशन में इन दो पार्टिकल्स के बीच का दूरी कितना था वो कैलकुलेट करना है। हम लोग मान लेते हैं ये दूरी कितना है, ये x है और ये x डैश है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है x प्लस x डैश कितना होगा, क्योंकि ये पार्टिकल यहाँ पे है और ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में दूरी कितना होगा, x प्लस x डैश। तो हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, पहले x निकालेंगे फिर x डैश निकालेंगे और इन दोनों को जोड़ने पे फिर हम लोग फाइनल रिजल्ट पता करेंगे, ठीक है। एक बात का इस प्रॉब्लम पे ध्यान देना है कि हम लोगों से हॉरिजॉन्टल दूरी ही पूछा गया है, वर्टिकल दूरी इसलिए नहीं पूछा गया है कि कारण है कि जो 3 मीटर पर सेकेंड वाला जो पार्टिकल है और जो 4 मीटर पर सेकेंड का जो पार्टिकल है, ये दोनों ही वर्टिकल डायरेक्शन में सेम दूरी तय करेगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दिया गया है, जो भी वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो वर्टिकली तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे की तरफ मूव करेगा और दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेगा, तो जितना हाइट ऊपर से ये नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा उतना ही हाइट ये भी ट्रेवल करेगा, यानी दोनों का रेफरेंस लेवल क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो दोनों एक लाइन में ही होगा, तो इस कारण से हम लोग केवल x प्लस एक्स डैश निकालेंगे, ठीक है। तो अब प्रोसीड करते हैं हम लोग, काइनेमेटिक्स इक्वेशन के हेल्प से हम लोग आगे बढ़ेंगे और किस तरह से इस कंडीशन को हम लोग इस प्रॉब्लम में यूज करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले फॉर पार्टिकल ए जिसका स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, उसके लिए हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस को लिखते हैं। हम लोग का मेन पर्पस है कि इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या होगा ये निकालना, और इस पार्टिकल के लिए भी इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या होगा ये निकालना। तो सबसे पहले एक जनरलाइज्ड वेलोसिटी का इक्वेशन निकालते हैं हम लोग दोनों पार्टिकल के लिए, और उसके बाद फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो 3 मीटर पर सेकेंड के लिए अगर हम लोग x कंपोनेंट लिखना चाहें तो v फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस at,
ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जो हम लोग जानते हैं। तो हम लोग इसको किस डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं, पहले x डायरेक्शन में। ये किसके लिए है, अलोंग x एक्सिस, अलोंग x, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे ये जो t सेकेंड पे हम लोग जो वेक्टर डायग्राम शो किए हैं, इस पॉइंट पे इसका x कंपोनेंट है vx, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग vx इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया गया था 3, और किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव i डायरेक्शन में, ठीक है। तो 3i प्लस, क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, बिल्कुल नहीं है। एक्सेलरेशन किधर काम करेगा, नीचे की तरफ, y डायरेक्शन में। तो इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये 0। तो x कंपोनेंट वेलोसिटी क्या मिला 3i, और नेचुरल सा बात है पैराबोलिक मोशन में हम लोग देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट होता है। तो हम लोग vx लिख सकते हैं 3i, क्लियर है। अब हम लोग को y कंपोनेंट भी निकालना होगा, तो ये हो जाएगा y कंपोनेंट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं vy से। तो इसी तरह से अलोंग y लिखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अलोंग y एक्सिस। अलोंग y एक्सिस क्या होगा, अगेन वेलोसिटी फाइनल vf इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस at। फाइनल वेलोसिटी क्या है y डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे vy, तो vy लिख लेते हैं। और ये किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव लगा लेते हैं। जो स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है हम लोग उसी को मान के आगे बढ़ रहे हैं। तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव y डायरेक्शन में, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया गया था 0, क्योंकि y में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ, तो माइनस g लिखेंगे, ठीक है। और t, क्योंकि यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा है t, और माइनस gt किधर हो रहा है, ये j डायरेक्शन में। इसको अगर हम लोग यहाँ नहीं भी यूज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस gt j कैप। तो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा vy इक्वल्स टू माइनस gt j कैप। तो टोटल वेलोसिटी हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल वेलोसिटी लिखेंगे हम लोग वेक्टर फॉर्म में 3i माइनस gt j कैप। हम लोग वेक्टर फॉर्म में क्यों वेलोसिटी को लिख रहे हैं, इसका पर्पस हम लोग को पता चलेगा, क्योंकि हम लोग उस बेसिक कंडीशन को यूज करने वाले हैं जो प्रॉब्लम में गिवन है। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 3i माइनस GTJ, ये वेलोसिटी किसके लिए है, 3 मीटर पर सेकेंड वाले पार्टिकल के लिए। अगर हम लोग को टाइम पता हो किसी इंस्टेंट पे, अगर यहाँ पुट करेंगे तो इस पैराबोलिक पाथ पे किसी भी इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म है जिसमें t इन्वॉल्व है। इसी तरह से हम लोग पार्टिकल जिसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है उसके लिए भी हम लोग ये वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड के लिए सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि ये तो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो अलोंग एक्स एक्सिस से मानेंगे तो वेलोसिटी फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस at। अब इसके लिए भी जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब देख रहे हैं इसके वेलोसिटी को, तो कोई कंपोनेंट नहीं होगा एक्सेलरेशन का, यानी हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो होगा x कंपोनेंट vx, ये जो है vx, इसको हम लोग डैश मान लेते हैं और इसको vy डैश मान लेते हैं। तो ये vx डैश जो होगा वो हो जाएगा माइनस 4i, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है और ये नेगेटिव x डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग अगर y कंपोनेंट लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं vy डैश इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव माइनस gt j कैप।
ऐसा होगा। अब इन दोनों के जोड़ने से हम लोग नेट वेलोसिटी वेक्टर यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा v डैश इक्वल्स टू -4i माइनस GT जे कैप। तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड के पार्टिकल के लिए जनरल वेलोसिटी। अगर हम लोग को टाइम पता हो, यहाँ पे पुट करेंगे तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में इस पैराबोलिक पाथ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा ये हम लोग को पता चल जाएगा। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे हम लोग निकाल रहे हैं तो इसमें t इन्वॉल्व होगा। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। एक इक्वेशन हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं और दूसरा इक्वेशन यहाँ से निकाल चुके हैं। अब हम लोगों को गिवन जो बेसिक कंडीशन दिया गया है प्रॉब्लम में वो यूज करेंगे। सिंस कहा गया है कि दोनों का वेलोसिटी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, अगर ये वेलोसिटी v है और ये v डैश है और दोनों 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा हो, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से कि किस टाइम पे ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग तो बस एक बेसिक कंडीशन लेते हुए आगे बढ़े हैं कि इस इंस्टेंट ऑफ टाइम में t सेकंड पे ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग को ये टाइम पता करना होगा और उसी इंस्टेंट पे हम लोग x और x डैश निकालेंगे ताकि दोनों का सेपरेशन पता चल जाए। तो जब v और v डैश आपस में परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए दोनों का? 0। यही सोचना है हम लोग को इस प्रॉब्लम में कि कैसे इसको प्रॉब्लम में यूज करें। तो जब दोनों वेलोसिटी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। यानी हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर v डॉटेड विथ v डैश इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? 0। हम लोग v कैलकुलेट कर चुके हैं जनरल फॉर्म में, v डैश अभी निकाले। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। इसलिए क्योंकि दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। यहां से हम लोग एक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम लोग t कैलकुलेट कर पाएंगे और यही मस्ट कंडीशन है कि हम लोग को सबसे पहले t फाइंड करना है। t मिलते ही हम लोग x और x डैश निकाल सकते हैं। तब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। v डॉट v डैश कितना होना चाहिए? हम लोग यहाँ पे बस केवल डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने वाले हैं। v डॉट v डैश का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है इसलिए। और किस इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये पॉसिबल है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 3i माइनस GTJ वेलोसिटी v का मैग्नीट्यूड है और v डैश का मैग्नीट्यूड है इतना, जो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। तो हम लोग यूज करते हैं 3i इंटू -4i, ये क्या हो जाएगा? -12 माइनस GT इंटू -GT, ये हो जाएगा प्लस G² T² इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट में i और j रिमूव हो जाता है तो हम लोग यहाँ से T² निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा T² इक्वल्स टू 12 अपॉन G², ऐसा होगा। और फाइनली हम लोग t कैलकुलेट कर सकते हैं। t इक्वल्स टू √12/g। तो हम लोग को टाइम मिल चुका है √12/g। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये नियर अबाउट 0.357 सेकेंड होता है। तो ये टाइम को हम लोग नियरली 0.357 सेकेंड मान सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग इतना होगा। ठीक है। तो जब हम लोग को टाइम पता चल गया तो हम लोग x और x डैश कैलकुलेट कर लेंगे। ये x यहाँ से ये दूरी है, ये जो वर्टिकल y एक्सिस दिखाई दे रहा है इससे ये दूरी इस पार्टिकल का, और x डैश जो है इसी वर्टिकल लाइन से ये दूरी है इस पार्टिकल का। हम लोग ये क्लियर कर चुके हैं दोनों का लेवल सेम होगा क्योंकि दोनों वर्टिकली y डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 0.35 सेकेंड में ये पार्टिकल कितना ट्रेवल किया अलॉन्ग x और ये कितना ट्रेवल किया ये कैलकुलेट कर ले और फाइनली ऐड कर ले तो हम लोग को क्या मालूम पड़ जाएगा कि कितना सेपरेशन है दोनों के बीच में। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 3 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल के लिए अगर अलॉन्ग x एक्सिस केवल देख रहे हैं, अलॉन्ग x एक्सिस केवल देखें तो x फाइनल इक्वल्स टू x इनिशियल प्लस v इनिशियल इंटू t प्लस
हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर। ये एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब अगर हम लोग यहाँ पे अगर एक्स डायरेक्शन में केवल ये डिस्टेंस देख रहे हैं तो एक्स इनिशियल कितना होगा, 0, क्योंकि ये वर्टिकल वाई एक्सिस पे ही है। वी इनिशियल कितना होगा एक्स डायरेक्शन में 3 इंटू टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टी सेकेंड, जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं, और कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हम लोग को x कितना मिला, x इक्वल्स टू 3t। इसको कितना मान रहे हैं हम लोग, x डैश, तो ये x डैश हो जाएगा। ये फाइनल है x डैश। जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक होगा तो इसका ये फाइनल दूरी कितना है x डैश, और इनिशियल दूरी कितना है 0, तो x डैश इक्वल्स टू 3t। इसी तरह से 4 मीटर पर सेकेंड के पार्टिकल के लिए हम लोग जब ये x निकालेंगे तो इसी को देखते हुए हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 4t। ऐसा ही सेम होगा, केवल बस मैग्नीट्यूड बदल जाएगा 4t। तो x प्लस एक्स डैश कितना होगा, x प्लस एक्स डैश जो हो जाएगा वो होगा 3 प्लस 4 इंटू टी, दैट इज इक्वल्स टू 7t। तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना होगा, 7t का। और जब इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे तो ये लगभग 2.5 मीटर होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। इन दोनों के बीच में कितना लेंथ होगा, यानी कितना डिस्टेंस होगा, 2.5 मीटर पे। कब, जब टाइम 0.357 सेकेंड था। ये टाइम कितना था, लगभग 0.357। तो इतने समय के बाद दोनों का वेलोसिटी वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होगा और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर।